7 डेज ओपन रहता है। नेशनल वो देखो गर्दन हिल रहे हैं, ठीक है कुछ हाँ पेंस है ना बाहर से ही देखने को मिल रहे हैं। देखो ये मिरर मेज में आ गए। तो दोस्तों बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं और अब सवाल आता है कि बच्चों को लेकर के कहाँ निकला जाए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो आज की इस वीडियो में ये सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ और बहुत अच्छी जगह है, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, ठीक है। तो मैं आया हूँ आज साइंस म्यूज़ियम, जो कि पड़ता है हमारे जो प्रगति मैदान है उसके पास में और अपोजिट भैरव मंदिर के पास है। और आज का दिन है संडे, तो संडे को देखो भाई ये पीछे ही देखो क्राउड, काफ़ी लंबी क्यू लगी हुई है। और दूसरा मेन कारण क्या है कि भीड़ का भी, आज म्यूज़ियम डे है। तो म्यूज़ियम डे पे क्या है कि एंट्री टिकट हमारे को कंप्लीट फ्री मिल रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी तरह के अलग अलग जो शोज़ वगैरह दिखाए जाते हैं साइंस के, तो उनकी टिकट्स आपको खाली बियर करनी है। और पार्किंग चार्जेस वगैरह क्या है, मैं सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और बच्चों के लिए तो भाई बहुत बढ़िया जगह है। तो गर्मी की छुट्टियों में यहाँ पे आप घुमा सकते हो, क्योंकि सब कुछ इंडोर है, ठीक है ना। तो गर्मी से कोई लेना देना नहीं है, आप आओ बच्चे के साथ, और बच्चे के लिए काफ़ी कुछ अच्छी जगह है ये। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देता हूँ जानकारी क्या कुछ है यहाँ पे खास देखने दिखाने के लिए। तो भाई ये एंट्रेंस गेट हो गया, सामने वहाँ पे गार्ड वगैरह आपको मिल जाते हैं। पार्किंग आपको इन हाउस मिल जाती है, बट क्या है कि कभी कभार क्या होता है संडे को बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा था वीकेंड पे, तो आज क्या है कि पार्किंग कंप्लीट फुल हो रखी है, ये देखो। और पार्किंग चार्जेस में मैं आगे बताता हूँ। बाकी एंट्री टिकट, क्योंकि आज म्यूज़ियम डे है तो एंट्री टिकट हमारी फ्री है। और खाली दिल्ली में नहीं, हर जगह जहाँ पे भी म्यूज़ियम है सब जगह एंट्री टिकट फ्री होने वाली है। और यहाँ क्या कुछ आपको शोज़ वगैरह देखने को मिलते हैं वो मैं दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो एंट्री टिकट यहाँ पे 80 रुपीज़ की है, जो कि हमारे को कंप्लीट फ्री पड़ी है। यहाँ पे नोटिफिकेशन भी लगाई हुई है म्यूज़ियम डे की। और ओडी शो है 40 रुपीज़ का, फैंटेसी राइड है 80 रुपये की, साइंस ऑन स्पेयर है 50, इमेंसिव डोम 60, विज्ञान शो 20, होलो शो 40। ये सेपरेट पर पर्सन टिकट लगेगी। तो भाई पार्किंग की बात करें ना, तो जैसे कि है 4 घंटे के लिए 4 व्हीलर की है 80 रुपये, 4 व्हीलर 4 घंटे 3 पहिया 80 रुपये है, 2 पहिया 40 रुपये है। और 4 घंटे से अधिक 4 व्हीलर के 150 रुपये है, 4 घंटे से अधिक 100 रुपये है। 3 व्हीलर के और 2 व्हीलर साइकिल फ्री है। और 3.4 फीट से ऊपर के बच्चे के लिए टिकट कंपलसरी है। जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है, डिफेंस पर्सन है, आर्मी नेवी के, उनके लिए फ्री है। वीडियो में सबसे पहले हमारे को जो यहाँ पे देखने को मिलता है ना, वो तार रहित पियानो यानी स्ट्रिंग लेस पियानो है। और वो काम कैसे करता है ये देखो, इसमें किसी तरीके की आपको स्ट्रिंग देखने को नहीं मिलती, मगर बंदे एंजॉय कर रहे हैं। देखो साउंड प्रॉपर आ रहा है इसमें। भाई एक और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। अभी क्या है, समर कैंप चल रहा है यहाँ पे साइंस म्यूज़ियम के अंदर, जिसके 3 बैचेज़ हैं। एक से 19 मई का है, और दूसरा है 19 से 23 मई का है, दूसरा है 26 से 30 मई का, और तीसरा बैच है 2 जून से 6 जून तक का है। और ये जो बैचेज़ है ना, इसमें क्या है कि ये सब एक्टिविटीज़ आपके बच्चे को कराई जाएंगी। और इसमें क्या है, पर पर्सन जो फीस है बच्चे की वो 2500 रुपये है। रजिस्ट्रेशन जो है 1 मई से स्टार्ट हो गया है। जो वेबसाइट है या कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप ये देख रहे हो, तो यहाँ पे जाकर के आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी इसमें कुछ एडवेंचर्स चीज़ें भी हैं, जैसे कि जो चीज़ें अभी हम टिकट परचेज़ करके ले रहे हैं, जैसे कि होलो शो है, 3D फिल्म है, फैंटेसी राइड है, साइंस ऑफ SOS भी है, SOS बोला तो साइंस ऑफ सोलर सिस्टम। तो इस तरीके की कुछ शोज़ और एक्टिविटीज़ भी इसमें फ्री हैं। तो भाई ये अगर किसी को करना है तो अपने बच्चे को करा सकता है जो साइंस में रुचि रखते हैं। बाकी चलते हैं आगे अंदर और दिखाता हूँ। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं देखने के लिए। तो जैसे कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर 4th फ्लोर तक की बात करूँ तो ये देखो ग्राउंड फ्लोर पे ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और जिसमें फैंटेसी राइड ग्राउंड फ्लोर पे है, ठीक है। फिर उसके बाद 1st फ्लोर पे आपको ये मिलेगी, ये देख रहे हो, ये सारा जो है ये 1st फ्लोर का है। और जिसमें आप एनर्जी गेंद, जो कि ये पूरा स्ट्रक्चर है ये एनर्जी बॉल का है। और उसके बाद 2nd फ्लोर पे आप 3D फिल्म शो आपको मिलेगी, जिसमें जंगल बुक्स वगैरह है, ठीक है। 3rd फ्लोर पे आपको ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेरिटेज गैलरी मिल जाएगी। और 4th फ्लोर पे आपको होलो शो वगैरह देखने को मिलेगा। तो भाई ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको साइंस म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगी। ये है मैजिक टैप, ये देखो, भाई अभी हम आ गए हैं 1st फ्लोर पे। यहाँ पे हमारा क्या है कि विज्ञान और तकनीकी की धरोहर जो कि
हमारे पूर्वजों द्वारा चीज़ें खोजी गई थी, ठीक है, या तकनीक खोजी गई थी, उसके बारे में दिखाया गया है। जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हो तो वहाँ पे जो है आपको सूर्य चक्र आपको देखने को मिल जाता है, जिससे कि समय का पता लगाया जाता था। बाकी आप यहाँ पे देखोगे राम यंत्र, मिश्रा यंत्र और सम्राट यंत्र है, ये तीनों के तीनों तो आपको दिल्ली में ही मिल जाएंगे। और इनके थ्रू भी क्या होता था कि समय और ग्रहों का पता लगाया जाता था, ठीक है। और यहाँ पे गोला यंत्र है, जल चक्र यंत्र है, पीठ यंत्र है। तो ये देखो भाई, ये सब हमारे जो सीनियर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने अपने ज़माने में ये सब खोजी करी हुई थी। तो भाई यहाँ पे हमारे को दूसरी चीज़ जो देखने को मिलती है, वो हमारे को देखने को मिलती है इंडस वैली सीन्स। आपको रिकन्स्ट्रक्शन करा हुआ है यहाँ पे, कुछ चीज़ों की रेप्लिका यहाँ पे तैयार करी हुई है, जैसे कि उनके बर्तन क्या थे और उस टाइम के भाई जो पशु थे, जैसे बफेलो, कैटल, शीप, गॉट, उनकी कुछ रेप्लिका वगैरह तैयार करी गई हैं। और उनके जो कम्यूटिंग के जो सोर्सेज थे, जैसे बैलगाड़ी टाइप कुछ बनाई हुई है। और यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि वेइंग मशीन करने के लिए। और भाई जो स्टूडेंट्स हैं जो हिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो जिन्होंने भैया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की हिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो उनके लिए काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि क्या कुछ चीज़ें उस टाइम में थी, किस तरीके से वो वेट क्या करते थे और किस तरीके से जो भी उनका बार्टर सिस्टम चलता था कैसे काम करता था। तो ये देखो भाई, इस फ्लोर पे ना सारा आपको एंसेंट साइंस आपको देखने को मिलेगा। त्रिगुणा, तन्मंत्र, पंचविभूति, एटम 2500 ईयर एगो, एटम्स का क्या था, ग्रेविटी वगैरह हो गया। फिर वर्ड्स नंबर हो गए, बिग्स नंबर हो गए, जीरो, द इंडियन इन्वेंशन। तो इन सब के बारे में जानकारी दी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखो तो मेजर्स ऑफ लेगेसी, मेजर ऑफ वेट, मेजर ऑफ टाइम्स, ब्रह्मा डिस्क, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और सेम आगे जाते हैं तो आगे भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मतलब, और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे चीज़ों को तो शोकेस किया गया है, उसके साथ साथ आपको प्रॉपर नोट मिलता है उसके बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि देखो एरोमेटिक परफ्यूम्स, मतलब पहले के ज़माने में किस तरीके से परफ्यूम्स वगैरह बनाए जाते थे, पूरा यहाँ पे दिखाया गया है। और उसकी पूरी ये पिक्चर के थ्रू पूरी प्रोसीजर दिखाया गया है। सेम यहाँ पे क्या है कि शस्त्र सर्जरी वगैरह जो हमारे ब्राह्मणों द्वारा करी जाती थी, तो उसका पूरा एक ये डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, रेप्लिका तैयार कर रखी है। और यहाँ पे ये देखो उधर गुना और आयुर्वेदा। तो यहाँ पे क्या है कि भस्म बनाने की विधि, जो आजकल वो विभूति वगैरह चलती है मंदिरों में, वो नहीं, ये अलग भस्म होती थी जिसमें ये सब चीज़ें मिलाई जाती थी। तो भाई इस फ्लोर पे है ना, आपको थर्ड फ्लोर है यहाँ पे, जैसे कि वो इंडियंस जो मोहनजोदड़ो और भाई इस फ्लोर पे आपको ना जितना भी इंडियन एंशिएंट साइंस था ना, प्राचीन साइंस था, टेक्नोलॉजी थी, वो सारी यहाँ पे शोकेस की गई है। वहाँ से आप एंटर करते हो जहाँ पे मैंने आपको हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो दिखाया था। ये देखो भाई, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। और आगे चलते हैं, ये देखो कॉटन एंड टेक्सटाइल पहले कैसे काम किया करती थी, सारी चीज़ें। और बच्चों के लिए बहुत कुछ है भाई, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, प्रॉपर नोट इन्फॉर्मेशन। तोप वगैरह कैसे बनाई जाती थी, ये देखो तपाकर तोप बनाई जाती थी, तोप की नलियाँ बनाई जाती थी। ये तोप है, यहाँ पे एक डेमो दिया गया है जिसको पार्ट टू पार्ट यहाँ पे बनाया गया, और ताकि इसको जो है वॉर में जाके वहाँ पे असेंबल कर लेते थे, काफ़ी इजी प्रोसेस होता था। और यहाँ पे काफ़ी सारी रेप्लिका हैं तरीके दिखाई गई है। देखो भाई, जैसे कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, ये सारी रेप्लिका दिखाई गई हैं। और इनके से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो ये देखो भाई ये रहा, और ये डिफरेंट स्टाइल में है, ठीक है। और सेम इस तरीके से है यहाँ पे, तो काफ़ी कुछ है। रॉक कट आर्किटेक्चर, तो पत्थर को काट करके जो आर्किटेक्चर बने हुए थे, ये देखो सोमनाथ मंदिर वगैरह, जो इस तरीके से चीज़ें थी, और ये यहाँ पे दिखाई हुई हैं। अशोक स्तंभ, ये देखो, कुछ यहाँ पे वुड क्राफ्ट के भी कुछ यहाँ पे नमूने वगैरह लगाए गए हैं, और बहुत शानदार। ये देखो, और इतनी बारीकी से है ना भाई, ये देखो क्या काम किया गया है।
आज के टाइम में मशीन से ही पॉसिबल है, मगर उस ज़माने में देखो मतलब एक सिंगल लकड़ी का टुकड़ा है, उसके अंदर पूरा ये क्राफ्ट किया गया है। उसके अंदर भी कुछ देखो, उल्लू के अंदर उल्लू है, अगर देख पा रहे हो तो ये पूरा यहाँ पे दिखाया गया है इसके बारे में, ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। और ये देखो भाई वुड क्राफ्ट का एक और शानदार नमूना देख रहे हो, इस पर कितनी बारीकी से इस पर काम किया गया है। देखो और ये आगे हमारे भैया वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो उस ज़माने में बनाए गए थे और उनको कैसे यूज़ करते थे, क्या था, सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन की गई है। ये देखो ये कद्दू के उससे बनाए जाते थे, खोखले पेठे से। और ये है भैया भारत की धातु शिल्प, ये देखो क्या बढ़िया आर्ट है भाई। ये देखो कितनी बारीकी से काम किया हुआ है। अभी आ गए हम 4th फ्लोर पे और यहाँ पे क्या है, ह्यूमन साइंस है और सारी चीज़ें इंसान से जुड़ी हुई आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। भाई देखो यहाँ पे पूरा जो है आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है बर्थ ऑफ चाइल्ड कि किस तरीके से। ये देखो ये है डीएनए, अगर किसी ने नहीं देखा है तो अभी देख लो, कुछ इस तरीके से दिखता है। ये एक रेप्लिका है, ठीक है ना। ये देखो ये डीएनए, ह्यूमन डीएनए, और ये 4th फ्लोर पे ही है ना। आपको देखो होलो शो देखने को मिलता है जिसके अंदर क्या है और बॉडी सिस्टम्स को पूरा ये लोग एक्सप्लेन करते हैं वीडियो के थ्रू, ठीक है। और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऊपर देखो भाई, अमीनो एसिड द बेसिक ब्रिक ऑफ लाइफ। तो क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिक्चर भी लगी हुई है, जैसे थेरोइन है तो इसको मैं प्रेस करूँगा तो थेरोइन ये रहा, ये थेरोइन है, ठीक है, अमीनो एसिड। और उसके बाद जैसे कि गाइसिन ये है। तो इस तरीके से साइंस वाले बच्चों के लिए तो भाई बहुत बढ़िया जगह है। ये देखो ग्लूथाइन, ये ग्लूथाइन है। सबकी संरचना यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले करी हुई है, सेम चेन ऑफ लाइफ है यहाँ पे। फिर इधर क्या है कि एलिमेंट ऑफ लाइफ, ये देखो ये चीज़ साइंस के बच्चों को ही समझ में आएगी, ठीक है ना। देखो भाई एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको ना कि हमारा माइंड हमारी बॉडी को कैसे ऑपरेट करता है। तो कुछ सेंसर्स होते हैं, ये देखो, ये देखो यहाँ पे कुछ सेंसर्स हैं। इसी तरीके से हमारे माइंड में भी कुछ सेंसर्स होते हैं जो हमारी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। ये देखिए, ये देखना, ये देखो वो हाथ हिला, फिर ये देखो ये हिला तो ब्रेन कुछ इस तरीके से भाई कंट्रोल करता है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो भाई गर्दन हिलेगी अभी, वो देखो गर्दन हिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाथ वगैरह पैर भी हिल रहे हैं इसके, ये देखो, ये देखो। यहाँ पे एक चीज़ है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, 1 मिनट रुक जाओ भाई, ये भाई करेगा हमारी वीडियो में। ये देखो डर के, रेस्पॉन्स टू शॉक करके है। और यहाँ पे क्या है, ये देखो विद्युत प्रवाघात है। और अपनी दोनों हाथ लेके नीचे रखे, धातु की प्लेटों पर रखे और अनुभव करके किसी प्रतिक्रिया करती है, एक हल्का विद्युत झटका अनुभव करते हैं। तो भाई इन दोनों पे अगर हाथ रखते हैं ना कुछ देर के लिए तो एक इलेक्ट्रिक शॉक आप इसको फील कर पाओगे। अभी कोई आ नहीं रहा है और ये फील करेंगे तो देखो, थोड़ा प्रेस करो, प्रेस करो उसको, हुआ कुछ? हाँ झटका लगा भाई, एक बार मैं भी करके देखता हूँ।
है यहाँ पे वेन वीवर मशीन है और ये देखो कुछ इस तरीके से काम करती है। भाई की देखो हाथ की वेन्स है ना, बाहर से ही देखने को मिल रही हैं। देखो कितना बढ़िया भाई, साइंस इसी का नाम है। और ये देखो बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। यहाँ पे पूरा एक सेटअप किया हुआ है इन्होंने, टेस्ट योर स्टैमिना। तो इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे हैंग अप होना है और यहाँ पे क्या है कि सेंसर्स हैं। तो जैसे कि देखो मैं हाथ करूँगा ना तो वहाँ पे स्कोर बढ़ेगा, वो देखो ऐसे। अच्छा, ये इस तरीके से है। जब आप चिनअप्स करते हो तो आपका हेड या जो भी है इसके सेंसर्स के बीच में आता है, तो वहाँ पे स्कोर होता है। अच्छा, सेम इस तरीके से अलग अलग हाइट में है भाई। यहाँ पे पूरी पिक्चर के थ्रू है ना आपको समझाया गया है कि डिफरेंस विजन्स कैसे होते हैं। जैसे कि अगर एक हम बात करें मेंढक की, तो मेंढक को कैसी मतलब सेम आकृति सेम पिक्चर्स कैसे दिखाई देती है, मेंढक को कुछ दिखाई देती है इस तरीके से। फिर जो घोड़ा और कुत्ता होता है उसको चीज़ें कुछ इस तरीके से ब्लैक एंड वाइट में नज़र आती हैं। और जो ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं उनको पिक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो होती है उनको इस तरीके से ये वाली रो में। और शॉर्ट साइडनेस जो होती है देखो इस तरीके से, पास का दिखाई देता है, दूर का पीछे का ब्लर हो जाता है। और जिनको लॉन्ग साइडनेस होती है उनको पास का नहीं दिखाई देते हैं, उल्टा होता है इन चीज़ों में आंखों में। और नॉर्मल विज़न तो ये है, ये वाली लास्ट वाली, ये देखो। और एक बार मैं पीछे से दिखाता हूँ पूरा अच्छे से, ये देखो। एक और अच्छा ये मतलब चीज़ है, हाफ़ यू हाफ़ मी करके है। तो अगर आप किसी पार्टनर के साथ आ रखे हो तो कुछ इस तरीके से दूसरा पार्टनर उस साइड खड़ा हो जाएगा और आधे तुम और आधे वो, और आप इस तरीके से पिक्चर वगैरह क्लिक करा सकते हो। काफ़ी अच्छा और बढ़िया एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो भाई एक सेक्शन ये है, ठीक है, प्री हिस्टोरिक लाइफ गैलरी। और इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो भाई बड़ा अंधेरा सा हो रखा है यहाँ पे और डरावना माहौल है पूरा। ओहो देखो, ओहो। तो यहाँ पे क्या है कि आपको सी लाइफ के बारे में पूरा दिखाई देगा। ये जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ कुछ देखने को मिल रहा है। और ये स्क्विड है और लैंड स्कॉर्पियन ये यहाँ पे रखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। और टेलरोबाइट तो नहीं दिख रहा है। और इधर ये डायनासोरस भाई, ये देखो यहाँ पे भी एक डायनासोरस रखा हुआ है, उसके बारे में आपको डायमेट्रोडॉन, ठीक है जी। और मैं लास्ट टाइम आया था, ये सेक्शन शायद छूट गया था। तो भाई ये देखो यहाँ पे क्या है कि आपको डायनासोर के काफ़ी डिफरेंट स्पीसीज़ के बारे में आपको, ड्रैगन फ्लाई, और ये देखो तो यहाँ पे आपको डायनासोरस की भाई काफ़ी सारी स्पीसीज़ देखने को मिलेंगी। और ये देखो कितना लंबा और बड़ा सा। अंधेरा क्या हुआ है, सडन कोई आया तो भाई साहब सही में डर तो लगेगा उसको देख के। ये देखो बच्चों के लिए सेक्शन बहुत बढ़िया बना रखा है। पूरा अंधेरा क्या हुआ है, डरावना बिल्कुल, मगर यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा है डायनासोर्स का। ये देखो ये देखो रोबोटिक है और मूवमेंट भी कर रहे हैं लोग। फिर आगे ये देखो भाई, ओ भाई साहब ये देखो, यहाँ है काफ़ी कुछ देखने के लिए। और 80 रुपये की टिकट में भाई साहब ये सब चीज़ें वर्थ हैं बच्चों के लिए। ऐसी गर्मी में भाई साहब यहाँ पे जगह जगह मैं आपको बता रहा हूँ एसी वगैरह इंस्टॉल किए गए हैं और बढ़िया मज़ा आ रहा है। देखो ये रहा एसी, तो गर्मी का तो है ही नहीं कोई सीन। ये देखो यहाँ पे आपको A to Z जितनी भी डायनासोरस की स्पीसीज़ हैं उनकी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये देखो ये सेक्शन बढ़िया लगा भाई। ब्लूचिथेरियम
ये इसका नाम है ब्लिचिथेरियम, बहुत बड़ा। ओ भाई साहब, डायट्रीमा है ये। और ये देखो कैसा है। और ये डायनोथेरियम, हाथी, इसके दांत ऐसे हुए करते थे पहले। ये देखो, ये क्या है, मेगाथेरियम। ये नहीं देखा, ये क्या था, गैंडा जैसा। लेमूर, वो बैठा हुआ पेड़ पे। और यहाँ पे लेप्टोडॉन और स्लाइमेकोडॉन। अब भाई जा रहे हैं फन साइंस में। फन साइंस में देखते हैं क्या है। बाकी मज़ा तो खूब आ रहा है। आप लोगों को वीडियो कैसे लग रही है भाई बताएं। ये देखो, ये है फन साइंस। ये वाली साइकिल आपने भाई मूवीज़ वगैरह में देखी होगी। और ये प्रीशियस गिफ्ट है, अमूल्य उपहार है। ये भारत को गिफ्ट में मिला था। पैनी फैटलिंग बाइसिकल कंपनी का है ये, ठीक है। और ये देखो, इसको पिक्चर के थ्रू भी दिखाया गया है कि इसको किस तरीके से राइड किया करते थे उस टाइम पे। और ये देखो, ये सिर्फ किताबों में देखने को मिलेगी या तो साइंस म्यूज़ियम में देखने को मिलेगी। ये एक है बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग गेम है, लूप दी लूप। तो उसमें क्या है कि एक बॉल है, वहाँ से बच्चे से ऊपर से गिराएंगे, वो ऐसे ऐसे होते हुए वो यहाँ आएगी, फिर यहाँ से बच्चा यहाँ करेगा, वहाँ जाएगी। तो इस तरीके से है। और एक और चीज़ दिखाता है यहाँ पे, मतलब ये बहुत मतलब फ़न, इसका नाम सही रखा हुआ है भाई। ये देखो, अब एक चीज़ बताओ कि आप इस पे ज़्यादा बैठ के कंफर्टेबल फील करोगे या इस पे ज़्यादा कंफर्टेबल करोगे, क्योंकि इस पे सिर्फ ये बॉल शेप है और इसमें कीलें लगी हुई हैं। बट प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो इस पे बैठ करके आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी और मैं खुद इस पे बैठा भी था। काफ़ी मतलब इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा कंफर्टेबल थी भाई। ये देखो, ये लिखा हुआ है इम्पॉसिबल मिक्सचर। और इसको कैसे देखो, अभी क्या है कि 3 कलर है, ठीक है। और 3 कलर को मैं मिक्स करता हूँ तो ये हो गया मिक्स। बट ये अभी थोड़ी देर में है ना, देखो सब सेपरेट हो जाएगा। ये देखो, धीरे 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 धीरे, इसलिए इसका नाम रखा गया है इम्पॉसिबल मिक्सचर। ये देखो भाई, सब अलग अलग हो गया। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया कलर, और ये अलग कलर हो गया, इसलिए इसका नाम इम्पॉसिबल मिक्सचर है। तो भाई से एक बार उठवाया तो इसने उठा दिया। मैंने बोला कि काम नहीं कर रहा है। उठाओ उठाओ उठाओ, नहीं उठ रहा है। अभी दोबारा है, ये उठ गया। तो भाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा फ़न एक्टिविटी है ना कि सबसे ज़्यादा लोग बाग यहीं पे आकर के टाइम स्पेंड करते हैं। और ये देखो, मतलब बच्चे तो बच्चे, बड़े भी यहाँ पे भाई एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को साइंस के कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, कुछ को नहीं आते हैं। अब वो देखो, वो भाई जो था वो अपनी गर्लफ्रेंड से उठवा रहा है, ठीक है ना। तो काफ़ी बढ़िया जगह है और बच्चों के लिए, बहुत बच्चों के लिए खासकर। ये देखो, मेजर फ्रॉम डेप्थ। देखो, एक यहाँ पे है, ये ट्रायंगल है और इसको पजल को सॉल्व करना है। तो कैसे करना है, एक्चुअली मेरे साथ कोई दूसरा बंदा होता ना तो ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे ना। और ये यार मेरे से पहले एक्चुअली करा हुआ था किसी ने, मैंने ही हटा दिया। अब मेरे से हो नहीं रहा, शायद हो जाएगा। नहीं हो रहा यार, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ये लो भाई,
बना दिया पजल। ये लो ट्रायंगल बना दिया बात करते करते ही। यहाँ पे भाई इतनी चीज़ें हैं बच्चे भाई देखो, बच्चों को फुल मज़ा आ रहा है। चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं बट एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो तो भाई ये देखो यहाँ पे क्या है, एक्रोबेटिक स्टिक है जिसको देखोगे ना क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट है, आपको लगेगा नहीं कि वो इस पोर्शन से वो निकल पाएगी, बट इसमें यही साइंस है, ठीक है ना। और इसी फ्लोर पे क्या है कि जो 3D शो है ना, ये देखो निकल गई, पूरी स्टिक निकल गई। ये देखो इस तरीके से। और इसी उस पर क्या है कि यहाँ पे 3D फिल्म का भी इसी फ्लोर पे है और ये सारी लाइन उसी चीज़ की लगी हुई है। मैं आपको ये सब चीज़ें अंदर इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि फिल्मिंग अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी, ठीक है ना। तो भाई आ रहे हो तो एंजॉय कर सकते हो, ठीक है ना। बेसमेंट में जो है वो एडवेंचर राइड बेसमेंट में है, वो भी काफ़ी अच्छी है। तो ये देखो, तो अभी यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रिक ऑर्गन है जो कि कुछ इस तरीके से काम करता है। देखो मैं दिखाता हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, ये बज रहा है, देखो साउंड आ रही है। और ये ज़ाइलोफोन है और यहाँ पे म्यूज़िकल ट्यूब्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि बीट्स हैं, बीट्स क्या है कि फ्रीक्वेंसी की जो बीट्स हैं, कितने किस तरीके की स्पीकर से आवाज़ आती है वो हो गई। और यहाँ पे एक है 3D एनामोफोरेसिस करके है। और ये देखो 3D में भाई एक्चुअल पिक्चर ये है, बट वहाँ पे आप देख रहे हो तो कुछ और देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो पिन स्क्रीन है यहाँ पे, जैसे कि ये देखो आप अपना हैंड रखो और तो अलग अलग शेप में और अलग अलग साइज़ में यहाँ पे पिन स्क्रीन बनी हुई है। 1 2 3 पिन स्क्रीन है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, देखो भाई इस तरीके की गेम है, ठीक है, युक्ति खेल। तो इसको गेंद को है ना यहाँ सेंटर पे लेके आना है, तो इसको भी काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं। और वर्ल्ड ऑफ सिमेट्री, तो ये देखो हर जगह से सेम बराबर एक जैसे ही दिखेगा जहाँ से भी आप देखो, और सब सेम ही है, मतलब सिमेट्री का मतलब ही सेम है। तो ये देखो, जबकि पीछे मिरर है, आगे पीछे। बच्चे इस वाली चेयर पे भी काफ़ी एंजॉय करते हैं। ये देखो अभी एक गुड़िया बैठ गई है और ये घूमेगी। ये देखो भाई ये भाई गेम खेलने लग रहे हैं और बार बार ये चूक जाते हैं, यहाँ आकर के बार बार दूर चले जाते हैं। हो जाएगा आज की डेट में नहीं हो पाएगा भाई। यहाँ पे आप इस तरीके की है ना हेड ऑन ए प्लेटर जो सब जगह देखने को मिलता है, तो पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। मगर क्या है कि यहाँ पे ये देखो ऑलरेडी इतनी क्यू है कि काफ़ी लाइन लगी हुई है, तो इसकी जगह ना आप यहाँ जा सकते हो। ये देखो मिरर मेज़ आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये है, ये देखो ये मिरर मेज़ में आ गए। छोटे बच्चों को छोड़ दो तो भाई वो तो इसके अंदर खो ही जाएंगे। इधर से हाँ, इधर से भी तो रास्ता ही है। अरे यार वापस आ गए। भाई एग्ज़िट हो जाएंगे आज की डेट में। हो गए भाई, हो गए, निकल गए। ये देखो भाई मिरर वॉल है, और मिरर वॉल में क्या है इंटरेस्टिंग है, आप ये देखो सामने से देखो और यहाँ से देखो। मतलब अगर दूर से देखेंगे ना तो धड़ कहीं दिखाई देगा, पैर कहीं दिखाई देंगे और चीज़ें कहीं कहीं दिखाई देंगी। तो इस तरीके से कुछ उन्होंने कर रखा है। ये देखो
देखो यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको साइंस का, बहुत शानदार चीज़ है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना मोनालिसा उल्टी है तो सिमिलर लग रही है, बट जब हम इसको सीधा करते हैं ना तो ये देखो दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई देगा आंखों में। और सेम अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं तो आपको ये सेम ही देखने को मिलेगा। ये भाई देखो यहाँ पे है फन मिरर, ठीक है, तो लोग इसको काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। फन मिरर कैसे है, तो ये देखो इसमें मैं कितना बटला लग रहा हूँ, ठीक है, और इसमें उल्टा हो गया और इस वाले मिरर में दो दिखाई दे रहे हैं। ये देखो बहुत सारे, ये देखो नीचे ऊपर दोनों दिखाई दे रहे हैं। इसमें उल्टा आ ही नहीं रहा, इसमें तो बहुत लंबा कर दिया और इसमें मेरे को बटला कर दिया। ये देखो यहाँ पे एक और गेम है भाई बच्चों के लिए, क्या है क्या, मैच दे एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से कुछ मैच करने, और अब नीचे और ऊपर वाला अलग अलग है। ये देखो कोई दूसरा बंदा होता मेरे साथ तो मैं करके दिखाता। ये नहीं हो पाएगा। बात करें यहाँ की टाइमिंग की तो सुबह 9 बजे ये खुल जाता है, 6 बजे तक खुला रहता है। लास्ट एंट्री 5 बजे की होती है। 7 डेज़ ओपन रहता है। नेशनल हॉलीडे के ये बंद रहता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो 7 डेज़ ओपन रहता है, तो कभी भी आएँ आप, ठीक है। तो भाई साइंस म्यूज़ियम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के माध्यम से दे दी है, और साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आना चाहिए। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में।